आंखों देखना, कानों सुनना, मुंह से कुछ मत कहना। आंखों देखना, आंखों से देखना, कानों सुनना, मुंह से कुछ मत कहना। सत्पुरुषों संसार में तुम इस तरह से रहना, और तुम्हारे लिए तीनों लोक के पर्दे खोल दिए जाएंगे। शांत रहो, मौन रहो। लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। जिनको ज्यादा बोलने की आदत है वे तो अपने जन्म से, अपने पिता के जन्म से, वो कैसे पैदा हुआ, उसने क्या करा, वो कहां मरा, वो कैसे कर्म कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, दुनिया भर की बात, कथा उनकी कभी समाप्त ही होने में नहीं आती। चकचको बक बको वो झकझकन, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन। सारी दुनिया बेकार की बातों में अपना और दूसरों का माथा गरम किए रहते हैं। ये नरक का ईंधन है। इनके पास जाके खड़े हो जाओ तो नरक की आंच तुमको आएगी। व्याकुलता की किरणें, अशांति की किरणें, विष किरणें। 2 मिनट ऐसे लोगों के पास तुम खड़े नहीं हो सकते। तो आज हम ऐसे गुरुमुखों का वर्णन कर रहे हैं, धन्य आत्माओं का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं, हमारी बेटियां भी ऐसी हुई हैं, इसी कलिकाल में हुई हैं। शांत, मौन, पति की आज्ञा में। पति शराब पी रहा है, मारपीट कर रहा है, पर एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सास आराधना का दीपक उठा के बाहर फेंक दिया है, हाथ जोड़े खड़ी है, आंखों में आंसू हैं, कुछ नहीं कहा। गुरु महाराज, आप मेरे परम पिता हो, आपसे तो कह दूं, कहो पुत्री, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे पति ने तस्वीरें फाड़ दी, मेरी माला तोड़ दी, मुझे पीटा, मुझे मारा। हमने कहा पुत्री, न तस्वीरों की जरूरत है, माला से कोई चिढ़ता है तो न माला की जरूरत है। ना किसी को दिखा के परमात्मा का नाम लेने की आवश्यकता है। तुम अपने मन मन में आराधना करते रहो, साधना करते रहो। और वो हमारी बेटी, धर्म की बेटी, इतना अत्याचार उस पे हुआ, पति व्यभिचारी था। नाम लेना हम आवश्यक नहीं समझते, ना उस पुत्री का, ना उसके पति का, ना उसके घर का, ना गांव का, वो जरूरी नहीं। किंतु ये सत्य घटना है। दिन में बंचियों से बींद बींद के उस लड़की को मार डाला। परमेश्वर की लीला। जिस मां ने उसको जन्म दिया, जिस पिता ने उसको पाला, उसकी आत्मा से पूछो। जिस गुरु ने उसको परमात्मा का मार्ग दिया और केवल इस वजह से ससुराल वाले दुश्मन हो गए कि ये परमात्मा का नाम क्यों लेती है, तो क्या किसी राक्षस का नाम ले, किसी चंडाल की पूजा किया करे? फिर वही दुष्टों का जिक्र आ गया।
हम वर्णन करना चाहते हैं धन्य आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का, लेकिन मनुष्य के शरीर के साथ साथ जैसे उसकी छाया लगी हुई है, ऐसे ही संसार में दुख, कष्ट, वेदना, राक्षस आत्माएं भी हमारे साथ साथ चलती हैं।